अपनी सरकार ने व्यवस्था किया है, भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था किया, ये लोगों को बताने की आवश्यकता है। मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि कई बार हम लोग और हमने चर्चा किया है, जो अंतिम सत्र है चलाया, उसके तहत हिमाचल एक ऐसा प्रदेश बना है इस देश के अंदर जो हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके पास गैस सिलेंडर नहीं है, जिससे जो है गरीब आदमी का इलाज हो सके। उसके लिए आयुष्मान भारत के तहत जो है 5 लाख तक हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 5 लाख तक। कौन कौन से कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण मिल रही है, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के कारण जो है गांव गांव में हमारे को क्या लाभ मिल रहा है, इसकी जानकारी हम बहुत सारे जो महिलाओं से संबंधित विषय है, केंद्र की योजनाओं का विषय है, वो रवीना जी ने आपके सामने रखा है। दीपिका जी ने भी कुछ विषय उसमें भारत माता की कि 80 साल से ऊपर के लोगों को बिना कंडीशन का जो है पेंशन मिलता है, लेकिन 80 साल से ऊपर के तो बहुत कम लोग जीवित रहते हैं। मेरा कौन करेगा? हो गया, आ रहे ना सब। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सरकार चल रही है और इसके साथ साथ जिला किन्नौर में विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी 3 साल की उपलब्धियां हैं, उस विषय में भी हमको आज कार्यकर्ता है, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और आप लोगों के सभी के कर्मों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का जो जिला प्रशिक्षण था, उसके बाद फिर मंडलों में भी प्रशिक्षण होने पहले जिला की थी, तो इस प्रशिक्षण वर्ग में हमने 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर हमने महिलाओं को टिप्स दिए किस तरह से हमने 2022 में जीत हासिल करनी है। उसमें हमारा ये रहा कि हमने किसी भी चुनाव को जीतना है तो सबसे पहले आपका बूथ मजबूत होना ज़रूरी है। तो किस तरह से हमने केंद्र सरकार की योजनाओं को और हमारी प्रदेश सरकार की योजनाओं को हमने किस तरह से हमने बूथ स्तर तक ले जाना है और किस तरह से लोगों को बूथ में हमने मोटिवेट करना है। और जब आपका बूथ मजबूत होगा तभी हम 2022 के चुनाव को हम जीत पाएंगे। इस तरह से हमने महिलाओं को इस तरह से हमने टिप्स दिया। और जैसे हमारे यहाँ पे सूरज जी विकास की नई गाथाएँ लिख रहे हैं, तो हमने उनको ये भी बताया कि हमारे जो यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं विकास कार्य, तो उनको भी प्रमोट करिए आप और उनको भी बूथ स्तर तक उनके किए हुए कार्यों को भी आप प्रमोट करिए, ताकि हम 2022 में इस चुनाव को जीते। धन्यवाद। जनता पार्टी जो है इस देश में एक अलग तरह की पार्टी हम ये कहते हैं, और अलग तरह की पार्टी का मतलब ये है कि हमारी एक विशिष्ट कार्य पद्धति है, उसके आधार पर हम जो है आज विश्व के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बने हैं। इसलिए उसी कार्यक्रम के तहत जो है आज का कार्यक्रम है। पहले प्रदेश स्तर का जो धर्मशाला में हुआ, प्रदेश स्तर का वहाँ हुआ था अभ्यास वर्ग, पार्टी का हुआ था। उसके बाद पार्टी का ही पार्लियामेंट्री स्तर में हुआ और जिला स्तर में भी तीनों मंडलों में हुए हैं। उसके बाद मोर्चों को भी ये लक्ष्य दिया गया है कि जो है 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर करना है, ताकि कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियां चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो उसकी जानकारी हो और संगठन के बारे में भी उनको जानकारी हो। और निश्चित रूप से ये जो सारे का सारा काम चल रहा है 2022 के चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लोग हमको कहते थे कि ये जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है ये सेमीफाइनल है, और उनको ये लगता था कि सेमीफाइनल में वो जीतेंगे। लेकिन जिला किन्नौर के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि किन्नौर में कांग्रेस का सुबड़ा साफ हो गया है, यानी पूरी तरह से पराजित हुए हैं और हम सेमीफाइनल जीते हैं। निश्चित रूप से 2022 में जो फाइनल होगा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।